आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो आपके चक्षु प्रकाशन की आती है। इसमें प्रत्येक टॉपिक को काफ़ी सरल भाषा में आसान तरीके से आपके लिए समाहित किया गया है। अगर इस बुक को एक बार आप लेके पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को काफ़ी मजबूत स्थिति में पाएंगे और किसी भी परीक्षा में आपको बहुत अच्छा करने के लिए प्रैक्टिस सेट भी लगाना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का चक्षु प्रकाशन का आपका प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो उसको भी आप एक बार मंगा के करेंगे तो आपकी तैयारी को पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। तो आप वो भी बुक मंगा सकते हैं। ये बुक आपको आसानी से अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और चक्षु प्रकाशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी जाके इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। वो बुक आपको घर बैठे प्रोवाइड करा दी जाएगी। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जिन भी भाई बहनों का एडमिशन आप देखेंगे बीएड 2024 से 26 वाले सत्र में जेएनसीयू बलिया में हुआ है, यानी जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में जिनका भी एडमिशन बीएड 2024 से 26 वाले सत्र में हुआ है, तो आप देखेंगे कि आपके पहले सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम एकदम आपका अंतिम फेज में आ गया है। पहला पेपर आपका 6 जनवरी को हो गया है, दूसरा पेपर आपका 8 जनवरी को हो गया है, तीसरा पेपर आपका 10 जनवरी को। ये तीनों पेपर आपके समाप्त हो गए हैं। एक अंतिम पेपर आपका 13 जनवरी को बचा है मेरे भाई। तो 13 जनवरी में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते हैं, तो अति लघु के लिए मैं 15 आपको संभावित प्रश्न बता दे रहा हूं, उसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। सारा आपको देखने की जरूरत नहीं है, जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं केवल इसके इर्द गिर्द आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका पेपर ये भी क्लियर अच्छे से हो जाएगा। और ये भी पेपर आपका 50 नंबर का है, मैं पहले ही आपको बता दूं। और इस पेपर में भी आप देखेंगे 3 खंड में आपके पेपर आएंगे, प्रश्न आएंगे। पहला खंड आपका अनिवार्य होगा जिसमें आपके 5 प्रश्न दिए रहेंगे, तो 5 प्रश्न आप करेंगे, पांचों को करेंगे तो 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, तो यहां से आपके 10 नंबर क्लियर होंगे। दूसरे खंड में आपके 8 प्रश्न दिए रहेंगे जिसमें से आपको केवल 5 ही करना होगा, एक प्रश्न आपका 4 नंबर का रहेगा, तो वहां से आपके 20 नंबर क्लियर होंगे। और तीसरे खंड में आपके जो विस्तृत प्रश्न है उसमें से आपको 2 करना होगा, एक प्रश्न आपका 10 नंबर का वहां रहेगा, तो 2 करेंगे तो 20 नंबर आपके वहां से क्लियर होंगे। ये सारा कुछ मैं आपको बताया हूं। तो जो आपके 13 जनवरी को जो पेपर होने वाला है, तो उसके लिए अति संभावित जो अति लघु के अंतर्गत प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैंने इसमें लिया है। केवल आपके 15 प्रश्न हैं, इन 15 प्रश्नों को देख लीजिए। इसी के इर्द गिर्द आपका चौथा पेपर भी रहेगा, जिस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा पेपर में मैं बताया और उसके इर्द गिर्द सारा आपका पेपर रहा है। तो इसको भी आइए देख लीजिए। बीएड 2024 से 26 सत्र प्रथम सेमेस्टर चतुर्थ पेपर का अति संभावित ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये लघु में भी आ सकता है मेरे भाई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रेखीय अभिकरण की विशेषताएं आपको बताने के लिए बोल सकता है। उसके बाद आप देखेंगे कि शाखीय अनुदेशन के मूल सिद्धांत भी आपसे पूछ सकता है। और अति लघु आप देखेंगे 100 शब्दों से कम में ही आपको लिखना है, यानी सही सही अगर आप 8 से 10 लाइन लिख देते हैं तो बहुत एनफ है, इससे ज्यादा लिखने की आपको जरूरत नहीं है मेरे भाई। उसके बाद वही तीसरा प्रश्न आप देखेंगे कि इंटरनेट की विशेषताएं तथा लाभ। ये कंप्यूटर का पेपर है, तो आप देखेंगे यहां से प्रश्न आपके बनेंगे ही बनेंगे। इंटरनेट की विशेषताएं आपसे एकदम कंफर्म श्योर है पूछेगा। ये विस्तृत में पूछ ले, अति लघु में पूछ ले या लघु में पूछ ले, लेकिन ये इंटरनेट की विशेषताएं और उसका लाभ आपसे बनेगा ही बनेगा प्रश्न। उसके बाद आप देखेंगे रेखीय एवं अरेखीय कंप्यूटर क्या है, दोनों के बारे में आपसे पूछ सकता है। उसके बाद व्यवहार तकनीकी तथा अनुदेशन तकनीकी में अंतर स्पष्ट करने के लिए आपसे पूछेगा। अंतर तो स्पष्ट करने के लिए आपसे पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए व्यवहार तकनीकी को आप अच्छे से देख लिए और अनुदेशन तकनीकी क्या होती है, इन दोनों को आप अच्छे से देख लीजिए। अगर अलग अलग भी पूछेगा तो आप देखे रहेंगे तो आसानी से कर लेंगे। सूक्ष्म शिक्षण प्रयोग में सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, यह भी प्रश्न आपसे लघु के अंतर्गत या अति लघु के अंतर्गत पूछा जा सकता है। उसके बाद संप्रेक्षण के अधिगम उद्देश्य क्या होते हैं, यह भी आपसे प्रश्न बन सकता है। उसके बाद आप देखेंगे शैक्षणिक दूरदर्शन के उद्देश्य, जो आपके शैक्षिक दूरदर्शन होते हैं उनके क्या उद्देश्य होते हैं, वो उद्देश्य भी आपसे पूछ सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, यानी जो WW होता है, WWW, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में आपसे तो पूछेगा, क्योंकि ये कंप्यूटर का पेपर है, तो ये वर्ल्ड वाइड
वाइल्ड वेब के बारे में आपसे पूछेगा ही। उसके बाद शिक्षण तकनीकी में संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य क्या होता है, इसके बारे में भी पूछ सकता है। मोबाइल लर्निंग कंफर्म आपसे आएगा, अति लघु में आ जाए, लघु में आ जाए, विस्तृत में आ जाए, जहां भी आ जाए, लेकिन मोबाइल लर्निंग आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद अशाब्दिक संप्रेक्षण क्या होता है, ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। उसके बाद आप देखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण के लाभ क्या होते हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद ई लर्निंग क्या है, ये भी कंफर्म प्रश्न आपसे आएगा। उसके बाद संप्रत्यय को प्रसारित कीजिए, ये भी आपसे पूछ सकता है, यानी संप्रत्यय के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो यही महत्वपूर्ण आपके 15 प्रश्न हैं, आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। केवल जो मैं आपको 15 प्रश्न ये बताया हूं, इसके इर्द गिर्द आप सारा कुछ अच्छे से देख लेते हैं, तो इसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि आपका अति लघु और लघु दोनों क्लियर हो जाएगा। और देखेंगे कि अति लघु में आपके 5 प्रश्न करने होंगे, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा, उसमें तो महत्वपूर्ण है ही जो आपका लघु उत्तरीय आ रहा है प्रश्न, जहां पे आपके 5 प्रश्न करने हैं, एक प्रश्न आपका 4 नंबर का है, वहां पे भी ये प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। और जो ये 2 नंबर वाला प्रश्न है, इसमें आप ज्यादा लिखने के चक्कर में ना पड़िए, केवल 8 से 10 लाइन सही और सुंदर राइटिंग में आप लिखिए, बहुत एनफ है। और जो उसके बाद आपका 4 नंबर वाला प्रश्न है, एक प्रश्न आपका 4 नंबर का है, तो उसके लिए आप 1 पेज लिखिए, साफ सुथरी राइटिंग में लिखिए, उससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और जो आपका 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, 2 आपके 10 नंबर के करने हैं, तो इसके लिए केवल आप 2 पेज लिखिए, 2 पेज एनफ है, इससे अधिक आपको लिखना नहीं है, क्योंकि 500 से कम शब्द में ही आपको ये अच्छे से लिखना है। और जो भी आप लिखिए उसमें हेडिंग दे के लिखिए, अगर हेडिंग आप देते हैं तो वो कॉपी भी आपकी अच्छी लगती है और एग्जामिनर की तरफ भी आप देखेंगे आकर्षित वो कॉपी करती है। और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं मेरे भाई, कि जो भी जितने भी प्रश्न है सीक्वेंस में आप करते हुए चलिए, ये नहीं कि पहले विस्तृत कर दीजिए, फिर आप लघु करिए, फिर अति लघु करिए, एक प्रश्न आगे पीछे, ऐसे नहीं। अगर आप अति लघु शुरुआत कर रहे हैं तो अति लघु के आप 5 प्रश्न एकदम लगातार कर लीजिए, 5 प्रश्न एकदम लगातार करिए, 5 पेज पे लगातार करिए। और उसके बाद लघु को चालू करिए, तो लघु में जो जो आपके प्रश्न करने हैं वहां पे भी आप ये 5 प्रश्न लगातार करिए। और अंत में आप विस्तृत जो 2 प्रश्न आपके करने हैं तो वो लगातार करिए, क्योंकि लगातार करेंगे तो आप एग्जामिनर भी आप देखेंगे आपसे संतुष्ट होता है और उसको नंबरिंग करने में प्रश्नों की परेशानी नहीं होती है और आसानी से वो नंबरिंग कर देते हैं और अच्छे नंबर दे देते हैं। वही आप खिचड़ी पका के एक प्रश्न इधर विस्तृत का, एक लघु का उधर, अति लघु का इधर, इस प्रकार से आप लिखेंगे तो एग्जामिनर भी आप देखेंगे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर वहीं पे आपके नंबर कटते हैं। जो भी आप प्रश्न करिए लगातार करिए, ये एकदम आपका क्लियर कट बात, इस बात को आप समझ लीजिए। और यही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप देख लीजिए। 8 से 10 प्रश्न मैं विस्तृत के लिए भी आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा विस्तृत में, उससे बाहर आपका प्रश्न एक भी नहीं आएगा मेरे भाई। तो फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।